सो गाइस अब आपको प्रसाद भी लेना तो पहले हाथ धोने पड़ेंगे, उसके बाद प्रसाद मिलेगा। पर अच्छा रहता है ना, भगवान के तो जा रहे हैं। जूता खोलना पड़ेगा। सो एकदम साफ सुथरा भारत का अंतिम गांव। सो गाइस ये है भीम पुल, जो बोला जाता है कि भीम द्वारा बनाया गया था। ये एकदम नेचुरल लग रहा है, इसमें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये शिला ऐसी अटकी हुई है, देखो। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। सो अभी मैं हूँ, ये उत्तराखंड की वादियाँ हैं, आज है जन्माष्टमी, तो इस शुभ अवसर पर मैं जा रही हूँ बद्रीनाथ, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। सीधा डायरेक्ट मैं बद्रीनाथ जाऊँगी और वहाँ पर तो आपको दिखाऊंगी कैसा है, पर उससे पहले आप ये वादियाँ देखो। सो इसमें आपको बता दूँ, अगर आप लोग बद्रीनाथ आते हैं तो आप अगर दिल्ली से आते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश तक आपको मतलब कि ट्रेन की फैसिलिटी है, उससे आगे ट्रेन लाइन नहीं है। उसके बाद आपको जो बसेस होते हैं वो वो ले सकते हो आप, नहीं तो आप टैक्सी बुक करके आ सकते हो, नहीं तो आप शेयरिंग में भी आ सकते हो। तो आपको वहाँ से ऋषिकेश और हरिद्वार तक आपको रेलवे की फैसिलिटी है। देन उसके बाद आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, बुक करके आ सकते हो, नहीं तो शेयरिंग में आ सकते हो, या तो बस के थ्रू भी आ सकते हो। जितने भी प्रयाग हैं जैसे कि देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग, उससे होते हुए आप सीधा बद्रीनाथ आपको बद्रीनाथ के दर्शन कराऊंगी। साथ में वहाँ जो देखने की जगह है माणा विलेज है, वहाँ के भी आपको थोड़ा दिखाऊंगी कैसा है कैसा नहीं है। सो अभी यहाँ पर कुछ वेट कर रहे हैं। जो सामने देख रहे हैं ये हाथी पर्वत बोलते हैं इसे, इसको शेड देखो, एकदम ऐसा दिख रहा है हाथी जैसा। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं नामबगड़ में। छोटी सी जगह है, छोटे छोटे ढाबे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको शौचालय भी दिखेंगे। फ्लो देखो रिवर का, अलकनंदा का फ्लो देखो। तो गाइस आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये पेड़ जो है ये सेब का पेड़ है, और यहाँ पर आपको सड़कों किनारे ऐसे सेब के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल लाल कलर के हैं, छोटे हैं पर एकदम रेड दिख रहे हैं, और नीचे बहुत सारे गिरे हैं। ये किसी के अपने नहीं है, आप आके तोड़ सकते हो, अगर आप लग के आपको दिख गए तो आप खा सकते हो। फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइस हम आ चुके हैं हनुमान चट्टी, और ये बद्रीनाथ रूट में ही है। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ देखो कितने सेब के बागान लगे हुए हैं, पूरा बागान है यहाँ पर, देखो ये वही सेब है। तो यहाँ पर आपको लोकल्स ये सेब बेचते हुए देखेंगे। अब ये हनुमान चट्टी या हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ लोग आते हैं जो बद्रीनाथ जाते हैं गाइस, तो वो लोग पहले यहाँ पर दर्शन करते हैं हनुमान जी के, देन उसके बाद अपनी यात्रा आगे को जाते हैं। भैया ये सेब जो बिकाऊ हैं क्या? चौकी के हैं? अच्छा चौकी के हैं, तो ये लोग खुद ही खाते हैं? नहीं कहाँ तक जाता है क्या के लिए यहाँ पे क्या बिकाऊ। अच्छा ये सो गाइस अब आपको प्रसाद भी लेना तो पहले हाथ धोने पड़ेंगे, उसके बाद प्रसाद मिलेगा। पर अच्छा रहता है ना, भगवान के तो जा रहे हैं। जूता खोलना पड़ेगा मेरे को। कोई बात नहीं। कितने का दे रहे प्रसाद? ये 100 के है, ये 200 का है, ये 300 का है।
सो गाइस हम पहुंच गए बद्रीनाथ कैंपस में और ये पूरा एरिया बद्रीनाथ में ही आता है। और यहाँ पर देखो आप जितने भी वूलन्स के आपको कपड़े मिल जाएंगे यहाँ पर सारे के सारे। छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। मंदिर जाने के रास्ते में आपको ये सारे स्टॉल्स दिखेंगे। सब गर्म कपड़े हैं यहाँ पर। मौसम जो है आजकल का ठीक ठाक है पर थोड़े से सो आप लोग यहाँ पर आएँ तो थोड़ा सा वुलन कपड़े लेके आएँ। और कुछ ऐसा ही है। अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। सो ये देखो यहाँ पर आपको प्रसाद की शॉप्स तो मिलेंगी, साथ में जो लोकल्स होते हैं उनके जो द्वारा जो बनाए गए होते हैं वुलन क्लोथ्स वो मिलते हैं। सो यहाँ को कूलर चाय भी मिल रही है। सो गाइस आपको यहाँ पर ऐसे जो है आपको मिल जाएंगे जितने भी पूजा की सामग्री होती है वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगी तांबे से बनी हुई। और यहाँ पर बहुत सारी धर्मशाला हैं और होटल्स भी हैं। तो आपको यहाँ पर रहने की कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ कमी दिखेगी। रेनी सीज़न है इस वजह से इतना ज़्यादा क्राउड नहीं दिख रहा। आउटसाइडर नहीं दिख रहे बट लोकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये पूरी लाइन आपकी प्रसाद की लाइन है और यहाँ से आपको अलकनंदा रिवर का व्यू दिखता है। ये अलकनंदा रिवर तो फ्लो देखो गाइस कितना ज़्यादा है अभी भी। और ये देखो ये सामने बद्री विशाल का मंदिर, जय बद्री विशाल की। और आप यहाँ से पुल क्रॉस करके देन बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर अलकनंदा के किनारे जो है छोटे छोटे घाट भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अलकनंदा के पानी के थ्रू भी आप नहा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर तप कुंड है। यहाँ पर 2 तप कुंड हैं, लड़कियों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग है। सो ये आगे हम अलकनंदा के ऊपर एक पुल है जो उसको पार करते हुए सीधा बद्री विशाल के दर्शन करवाता हमें। तो यहाँ से फ्लो देखो गाइस कितना ज़्यादा है अलकनंदा का। आवाज़ सुनिए आवाज़। और बहुत से लोग यहाँ पर अपनी जो फोटोग्राफी है चालू है। और हम लकी हैं कि क्राउड नहीं है जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि रेनी सीजन है और दर्शन अच्छे होने वाले हैं मुझे पता है। लाइट कम दिख रही है। सो ये है बाबा बद्री विशाल का धाम बद्रीनाथ और ये है पवित्र मंदिर बाबा बद्री विशाल का। जय बाबा बद्री विशाल। सो गाइस आज के दिन बद्रीनाथ आना मेरा सफल हुआ। अब दर्शन करने रह गए हैं और मैं आपको अगर कैमरा तो मुझे लगता नहीं अलाउ होगा बट जो भी मेरे जैसे दर्शन होंगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रहे दर्शन। तो क्राउड जो है मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा है फ़िलहाल और इतनी लंबी लाइन नहीं है अभी, जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी रेनी सीज़न है दैट्स वाई। तो ये गाइस यहाँ पर तपकुंड है, यहाँ पर आप नहा के दैन उसके बाद फ्रेश होके आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस ये है हमारा एक दिन का घर बोल सकते हैं, रूम है एक दिन का। सो इसका 800 रुपये दे रहे हैं तो ये ठीक ही ठाक है, सही है गाइस। धर्मशाला है एक और आपको यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। तो ये रूम है, यहाँ पर डबल बेड 2 लगे हुए हैं, 4 लोग आराम से सो सकते हैं और ये 800 रुपये का है। और ये वॉशरूम है, ठीक ठाक है,
ज़्यादा क्लीन भी नहीं है, पर धर्मशालाएँ आपको यहाँ पर बहुत सी मिल जाएंगी ऐसी जो 500 रुपये का रूम भी मिल सकता है और 1000 तक के रूम मिल जाएंगे आराम से। धर्मशाला में तो 500 600 700 ऐसे के मिल जाएंगे और होटल्स भी हैं। तो यही रूम है गाइस, एक दिन की बात है, चलेगा। हेलो बच्चों, हेलो। आपको एक बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कॉरिडोर बन रहा है पूरा बद्रीनाथ का, तो इसी की वजह से ये जो सारे यहाँ पर होटल्स थे इनको तोड़ा जा रहा है, कुछ टूट भी गए हैं, यहाँ पर आसपास से बंद भी कर दिए गए हैं और एकदम बोलते कि एकदम प्लेन बनाएंगे, दैन एकदम पूरा अच्छे से कॉरिडोर बनाएंगे बद्रीनाथ का। जैसे कि केदारनाथ का कॉरिडोर बनाया ना, एकदम मंदिर दूर से दिखता है, वैसे ही बद्रीनाथ का मंदिर भी एकदम दूर से दिखेगा। तो गवर्नमेंट का ये चल रहा है, कॉरिडोर का जो भी वर्क चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। मैदान परिसर बन रहा है पूरा, जैसे बनारस बनी है, बनारस काशी विश्वनाथ का है, केदारनाथ का बनाया है, वैसे इसका भी मंदिर रहेगा। हाँ मोदी का सर असली नहीं है ये, असली 100 रुपये की आती है, ये बोले 100 रुपये की रुद्राक्ष की माला है। सो गाइस हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, हमने प्रसाद ले लिया। कितने कितने का प्रसाद है? ये 200 रुपये का है। ये 200 रुपये का प्रसाद है, इसमें सब कुछ है ना? हाँ जी, हाँ जी, इसमें अखरोट भी है। अखरोट भी है, ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, और ये भगवान का प्रसाद है, खास प्रसाद है। अब पंडित जी ले आ रहे हैं हमें दर्शन कराने के लिए। 500 का, ये 500 का है, वही खुला हुआ है। तो इसमें गाइस यही चढ़ता है भगवान का, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और ये आप देख रहे हो, हाँ पीताम्बरी ये वस्त्र भी चढ़ाना पड़ेगा। सो यहाँ पर हर अब पुरोहित के अपनी अपनी दुकानें होती हैं जो आपको प्रसादी बेचेंगे और दर्शन भी कराएंगे, और आप उनकी दुकान में जूते रख सकते हो। फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, सो मैं आपको दर्शन करने के बाद आपसे बात करती हूँ। सो ये गाइस ये पूरा परिसर है बद्रीनाथ का, मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं क्योंकि भीड़ नहीं है, और हम बहुत लकी है कि जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल भीड़ नहीं मिली हम लोगों को, और आप ये पूरा मंदिर का परिसर देख सकते हैं। यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर है, लक्ष्मी जी का हमने अभी दर्शन दिखाया आपको, और ये पूरा परिसर है। कीर्तन यखमो हो ना, और यखमो डोल बननो सो भगवान जी को यखमो बैठान तो हाँ, सो ये यखमो काले बिच जा। पंडित जी बता रहे हैं कि मतलब पूरा यहाँ पर व्यवस्था की गई है, रात को जन्माष्टमी का, यहाँ पर जन्म श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बनाया जाएगा, यहाँ पर होगा। हाँ, तो यहाँ पर डोली बना रखी है उन्होंने, और अभी रात को बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, सो मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस अगर आप बद्रीनाथ की तरफ से आगे आओगे तो 2 किलोमीटर आगे आपको इंडियन लास्ट विलेज माणा विलेज देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर लोग बहुत आते हैं, जो भी बद्रीनाथ आते हैं वो यहाँ पक्का आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नीट एंड क्लीन गाँव तो देखने को मिलेगा ही, साथ में आप भीम पुल भी देख सकते हैं, बहुत सी गुफाएं हैं वहाँ, वो भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं माणा विलेज की ओर। सो गाइस जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं लिखा है माणा में आपका स्वागत है। सो हम माणा का विलेज आ गए हैं जो कि बद्रीनाथ से 2 किलोमीटर आगे है। सो ये लास्ट विलेज ऑफ इंडिया का बताया जाता है, और ये बॉर्डर में है चाइना और इंडिया के, तिब्बत बोल सकते हो आप, चाइना तो क्या। सो ये लास्ट विलेज है इंडिया का, माणा विलेज। तो यहाँ बहुत से लोग जो कि मोस्टली बद्रीनाथ आते हैं, हर कोई यहाँ पर माणा विलेज ज़रूर आता है। मंदिर है यहाँ पे, ये मंदिर बंद है और कुछ ऐसा लुक दिख रहा है। ये मेरे को एकदम लगा कि जैसे केदारनाथ मंदिर का छोटा सा रूप है, ये देखो। सो यहाँ कुछ लोकल्स जो हैं ऐसे कंगड़ी पीट रहे हैं। सो ये गाइस मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि इंडिपेंडेंस डे के दिन बहुत अच्छा से लोगों ने सेलिब्रेट करा था, और आप देख सकते हो सबके घर में मुझे झंडे दिख रहे हैं अभी भी। यहाँ पे हर घर तिरंगा का जो यहाँ पर असर बहुत दिख रहा है, ये देखो। हाँ, सरस्वती नदी का अस्तित्व यहीं खत्म हो जाता है। अच्छा, इसको श्राप दिया था। हाँ, वो अलकापुरी से अलकनंदा आ रही है, हाँ। दोनों का संगम है। सो गाइस यहाँ से एक स्वर्गरोहिणी की यात्रा भी शुरू होती है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर एक भीम पुल है, वहीं से स्टार्ट होती है। जो पांडव थे महाभारत का, जो उन्होंने
स्वर्ग योनि की यात्रा की रही थी अपने पापों को धोने के लिए। सो वो यहीं से स्टार्ट होती है, मैं आपको दिखाऊंगी वो रूट। और बीच में वसुदेव धारा भी आती है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो वसुदेव धारा गई थी, मौसम अच्छा था। बट अभी ये बरसात का मौसम भी है, शाम हो गई है, सो वहाँ जाना मुझे लगता नहीं सही रहेगा। और वो यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है वसुदेव धारा। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो स्वर्ग योनि की जो रास्ता है वो कहाँ से जाता है। जंगल भी नहीं मिलना है ऐसो। बरसात के मौसम ना पहले बरसात नहीं था, बरसात बाद में आया। तो बरसात के मौसम में फ़रन नहीं मिलता। फ़रन यहाँ पर एक लोकल वो होता है, जड़ी बूटी तो क्या बोलेंगे आप, हाँ एक तड़के के तौर पे काम किया जाता है। जैसे जीरा होता है ना, वैसे यहाँ के लोकल्स जो होते हैं फ़रन बेचते हैं। सो जो उत्तराखंड के होंगे उनको पता होगा, 50 रुपये का फ़रन जो कि तड़का के तौर पे काम किया जाता है। भैया ये क्या है? कीड़ा जड़ी? ये केदार जड़ी है। अच्छा, तो ये कीड़ा जड़ी की बहन है केदार जड़ी। ये कितने की है? ये सस्ती है। इसका उपयोग क्या होता है? अरे हाँ, साग में डालू एक और। अच्छा, तो इसको भी खाने में उपयोग क्या होता है? एक दो। सो गाइस ऐसे आप ले सकते हो। ये बहुत ही एक बोलते हैं ना, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ये जड़ी बूटियाँ जो होती हैं आप खाने में उपयोग करें। अगर आते हैं तो यहाँ ज़रूर लीजिएगा। सो ऐसे कुछ मैगी पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर। रेस्टोरेंट की कमी नहीं है, आप हल्का फुल्का खा सकते हैं। राधे राधे। सो एकदम साफ सुथरा भारत का अंतिम गांव। इसके बाद चाइना लग जाता है। चाइना तो क्या कहते हैं, जो आपका तिब्बत है जो चाइना के अंडर में है वो आ जाएगा। नमस्ते। तो गाइस आप ऐसे भी सरस्वती का जल ले जा सकते हैं यहाँ से, माँ सरस्वती का। कितने का ये जल? सरस्वती जल कितने का ये? 25 रुपये का। तो गाइस आप ऐसे अगर आते हो तो यहाँ से 25 रुपये का माँ सरस्वती का जल ले सकते हैं। नमस्ते। अभी आते हैं, अभी आ रहे पक्का होंगे। सो गाइस अगर जो वृद्ध लोग हैं जिनकी तबीयत सही नहीं रहती उनके लिए ऐसे ये पिट्ठू जैसे भी हैं उसमें भी आ सकते हो आप लोग, ये फैसिलिटी है। ये क्या है? नजर पट्टू लकड़ी है, इससे क्या करते हैं? दरवाजे के ऊपर लगा देते हैं, मेन गेट के ऊपर। अच्छा, बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। ए बेटा रुक तो। नजर पट्टू कितने का ये? ये सुन, 10 रुपए का। 10 रुपये का है? यहाँ पे, हाँ, अच्छा। 10 रुपए। सो गाइस ये मैंने पहली बार देखा नजर पट्टू। ऐसी भी चीज़ होती है। सो गाइस ऐसे आप ले चल नहीं सकते, अगर आप बीमार हैं तो ऐसे भी जा सकते हैं। सो मुझे यहाँ से व्यू दिख रहा है सरस्वती नदी का। राधे राधे। सो ऐसी गुफाओं में आपको छोटे छोटे जो ऋषि मुनि हैं तप करते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ पे नागा साधु भी रहते हैं, ऐसे मैंने सुना है, तप करते हुए। सो गाइस ये है भीम पुल, जो बोला जाता है कि भीम द्वारा बनाया गया था। इसकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताती हूँ। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही नहीं पता नहीं, बस का फ्लो देखिए कितना, मतलब कि इतना ज़्यादा फ्लो में आ रही है और कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रही है। और यहाँ से एकदम नीचे जाती है और वहाँ जाके केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो इसका सफ़र बस इतना ही होता है, इस सरस्वती नदी का सफ़र बस इतना तक ही है, केशव प्रयाग तक। तो उसकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको पूछ के बताती हूँ क्या स्टोरी है। बड़ा बन रहा है, पहला था छोटा था। अच्छा, मेरे को दिखाई नहीं होगा, पहले मैं आई थी तो कितने बहुत पहले आई थी। तो अभी बड़ा बन रहा है। कब आए आप? मैं हो गए 4-5 साल तो हो गए। बहुत पहले से बन रहा था। अच्छा, था ना पहला। इसकी कहानी क्या थी? सरस्वती ये जो पुल है, जो सरस्वती मंदिर है ना, हाँ ये तो ये जैसा सरस्वती मंदिर है, हाँ। ये सरस्वती नदी है ना। हाँ, नहीं पुल पुल ये है ना, भीम पुल है। नहीं, भीम पुल की भी कोई कहानी है ना? हाँ, भीम पुल का ये है, जैसे पांडव लोग गए, हाँ द्रौपदी ने कहा कि ये माता है, हाँ। इसको लाना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, तब भीमशिला ने भीम ने हाँ
एक बड़ा सा सीला उठाया हाँ, पत्थर, हाँ। उसको इसमें रखा, इसने के नाम से निर्माण किया, उसी के नाम से भीमकुंड। अच्छा, महाभारत की जब वो युद्ध खत्म हो गया था तो पांडव स्वर्ग रोहिणी की यात्रा करने गए, तो जब यहाँ आए तो सरस्वती एक माता के तौर पे मानी जाती है, पवित्र नदी है, तो उसको पाँव से लांगा नहीं जाएगा। इस वजह से भीम ने ये शिला रखी ताकि ऊपर से क्रॉस किया जा सके। हाँ, इससे आगे गए, तब वो आगे गए लक्ष्मी वन है, क्योंकि द्रौपदी लक्ष्मी की रूप है ना, तब वहीं से गुजर गए थे। अच्छा। एक एक करके ऐसे हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है, सुना भी है, यहीं से रास्ता होके जाता है, वसुदेव धारा होके जाती है ना, यहाँ 6 किलोमीटर का वसुदेव धारा है जो बहुत पवित्र है। बोला जाता है कि वहाँ पर भी जो एक पवित्र होती है, जो जिन्होंने पाप किया होता है उनके ऊपर उसकी वो नहीं पड़ती है, क्या होता है, पानी नहीं पड़ता है, माना जाता है। तो यहीं से स्वर्ग रोहिणी की यात्रा शुरू हुई थी, ये पहला स्टॉपेज था। इस वजह से ये पुल बनाया गया है क्योंकि सरस्वती नदी जो है एक पवित्र नदी है। तो ये आपने अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल में भी देख सकते हैं, स्वर्ग रोहिणी की यात्रा के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, धार्मिक वीडियो बने हुए हैं। तो जितने भी पांडव थे और द्रौपदी थी, उन्होंने यहाँ से यात्रा शुरू करी थी, और जगह जगह पे एक स्थल है, वहाँ पर उनके मंदिर भी है, उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और अंत में सिर्फ युधिष्ठिर जो है जिन्होंने पाप नहीं किया था, इस वजह से वो सीधा स्वर्ग की ओर गए थे, और उनके साथ एक कुत्ता भी था, बोला जाता है। भैया तो गाइस यहाँ पे लिखा है अंतिम चाय। अंतिम चाय मतलब कि अंतिम चाय का स्टॉल है जहाँ पर आप अपनी अंतिम चाय पी सकते हैं। 1962 में है ये सेवा में, ऐसे लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। तो यहाँ पर लोग लुत्फ उठा रहे हैं चाय का। तो मैं आपको शिला का एक रूप दिखाती हूँ। भैया ने बोला कि नीचे से जाइए, आपको भीम शिला जो है अच्छी तो रूप में दिखेगी। तो मैं नीचे जाके देखती हूँ कैसे दिखती है, और आपको भी दिखाती हूँ। तो ये पुल जो है भीम द्वारा बनाया गया था। बनाया तो क्या गया था, रखा गया था। तो जैसी शिला है, ये देखो पूरा आपको दिख रहा है। कुछ भी गाइस इसमें देखिए एकदम नेचुरल लग रहा है, इसमें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये शिला ऐसी अटकी हुई है, देखो। सो इन बातों जो पौराणिक कथाएं हैं अपने, उसमें विश्वास करने का मन करता है, और मैं करती भी हूँ। ये है स्वर्ग रोहिणी जाने का रास्ता, और यहाँ से 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, वसुधारा है। ये 300 रुपये का है। इस तो कितने सुंदर सुंदर है। तो मैं एक तो ले जाना, मेरी मम्मी ने मंगाया था कि लेके आना है। और कोई कलर नहीं, ब्लैक कलर का ब्लैक बताओ। आप ले लेना, आप पसंद करो। आप बताओ कौन सा चलता है? मुझे सब अच्छी लग रही है। आप बताओ कौन सा चलता है? ये भी सेम प्राइस का है। तो ये दे दो, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैं ये ले जा रही हूँ मम्मी के लिए। मेरी मम्मी ने बोला था कि ऐसा लेके आना एक। तो गाइस ये अभी मैंने से पूछते ये क्या लगा रखा है, पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था कि ये क्यों लगा रखा है वैसे। ये हमारे यहाँ पे घंटाकरण जी है, हाँ उनका 12 साल में होम होता है। अच्छा यज्ञ, हाँ तो महायज्ञ हुआ यहाँ पे, इसलिए लगाया। 12 साल बाद महायज्ञ हुआ। अच्छा इसलिए ये लगाया। मैंने सोचा कि वो स्वतंत्रता दिवस की वजह से लगाया है। ना ना 21 साल में हुआ, 22 साल में ना। अच्छा अच्छा, कहाँ है? पूरा मंदिर है ना आगे, बीच गाँव में मंदिर है इसका। बीच गाँव में मंदिर था? वो तो बंद है। घंटाकरण जी का मंदिर है। हाँ वो बंद है, वो मैंने अभी देखा था, वो बंद था। आगे से खुला हुआ, आगे से खुला था? अंदर नहीं जाते ना, बाहर से ही दर्शन करते हैं। हाँ बाहर से तो मैंने देखा था। अच्छा वो यहीं के लोकल देवता है, गाँव का देवता होते हैं ना, इष्ट देवता था इस साल तो बहुत। कहाँ? यहाँ पे? यहाँ अच्छा 29 जून से हाँ 8 जून तक। 8 जून तक भंडारा रहा। भंडारा भी रहता है? हाँ, तो 10 खाना दिन पीना सब
पंचायत सब कुछ। तो ये गांव की तरफ से ही होता सब कुछ? हाँ, ये गांव के कोई जैसे सर्विस करते लड़के, हाँ, वो उन्होंने सब- अपनी तरफ से जो हाँ, दिया। कोई अपनी तरफ से दे, बाकी अगर नहीं दे सकते तो गांव वाले खिलाते हैं। अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। हम भी पैसे देते ना। हाँ, जा। तो आप लोग 6 महीने ही रहते हो क्या यहाँ पे? अब नवंबर में चले जाएंगे। कहाँ जाते हो? नीचे जोशीमठ साइड? गोपेश्वर से आगे गिरान गाँव है। हाँ, बच्चों के साथ कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। हाँ हाँ वही है। कोई सर्विस जैसे लड़के सर्विस वाले हैं उनके साथ जाते हैं। अच्छा अच्छा। कोई वहाँ घर में नीचे अपने बिजनेस कर लेते, अपने कटाई बुनाई हाँ। सिलाई। सो गाइस ये 6 महीने का जब यात्रा सीजन होती है तो आप लोग ये यहाँ ऊपर आ जाते हैं और यहीं पर ये बेचते हो। तो आपके मतलब दोनों तरफ घर होते हैं, वहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होता है। आलू यहाँ पे खेती है, आलू की खेती है। यहाँ आलू खेती है? हाँ, वो ड्राइवर बोल रहा था कि नीति साइड में बहुत आलू, नहीं तपोवन साइड, तब वो मैंने हाँ तपोवन साइड आलू मिलता है बहुत ना, सेब और आलू। यहाँ भी होता है आलू। तो यहाँ से लेके जा सकते हैं आलू? मटर, गोभी, सब्जी बहुत सारे होते हैं अभी। खरीद के ले जा सकते हैं? हाँ, कहाँ मिलेंगे फिर? अभी नहीं, हाँ। अभी निकाल नहीं। अच्छा अभी निकाले नहीं अभी है, दूसरे- उसका सीजन होता है। दूसरे महीने निकालेंगे, हाँ फिर यहाँ पे आते लोग सब सप्लाई का। अच्छा अच्छा। हाँ सो गाइज ये आंटियाँ लोग दो ऐसे शॉप में बनाती हैं। आपने लद्दाख में भी देखा होगा, तो हर जगह पहाड़ी जो लोग होते हैं इतने मेहनती होते हैं कि अभी 6 महीने का काम है नहीं आपका? 6 महीने में बाँच रहे ये बनाते हैं, यहाँ पर रहते हैं। 6 महीने बाद जोशीमठ नहीं, गोपेश्वर वाले हैं। कितने का ये? बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। 150 रुपये का? 100 रुपये में नहीं दोगे आप? ये ना तेरा बुलबुल के यहाँ देख तू दिखाओ। कैसे हो रहा है। सो गाइस ये मेहनती काम तो है। अगर 150 रुपये में ले भी रहे हैं तो इनका मेहनत भी जारी है और ये 6 महीने का ही काम होता है इनका, तो मेरे ख्याल से तो लेना बनता है। तो मैं ये ले रही हूँ। हाँ, मैं फ्री में किसी को पैसे नहीं देती, पर हाँ ये काम के पैसे जरूर देती हूँ। तो इतनी पतली सी गली में ये जनरेटर लेके जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि हाइट फ्रॉम सी लेवल माना विलेज का कितना है? 10,133.5 फीट। तो ऐसे छोटे मोटे झरने आपको इस रूट में बहुत देखने को मिलेंगे। गाइस यहाँ पर आपको ये ऑर्गेनिक ये आंवले की कैंडी मिल रही है, तो आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। और ये सॉल्टी में भी है एंड ये मीठे में भी है। और क्या आपके पास सारा ऑर्गेनिक है ना? ये बेल कैंडी। ये किसकी? बेल फल जो होता है ना। अच्छा ये बेल, ये लू नहीं लगती ना फिर इसके? हाँ गर्म हार्ट के लिए ठीक होता है फिर ये। पेट की गर्मी के लिए। हाँ ये गर्मियों में खाने के लिए बहुत अच्छा है। ये भी 50 रुपीज़ का है? ये 50 का है, ये 40 ये 40 के है, तो दोनों 40 के यानी 50 के है। और ये और क्या है कुछ डिफरेंट? बुरांस की जूस है, माल्टा है, माल्टा का जूस है, ग्रीन टी। ग्रीन टी भी है। तो ये बुरांस का कितने का है? बुरांस 120 रुपए का। 120 का 1 लीटर? ये सारे 1 लीटर के हैं। हाँ तो यहाँ पर और भी कुछ डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं। ये सारी क्या है? ग्रीन टी है? ग्रीन टी है, मैं ब्राह्मी का पाउडर है। ब्रह्मी पाउडर, शिलाजीत भी है ना? और ये भी है। ये क्या है? यानी हनी है? नहीं हनी वो है, ये ब्राह्मी रसायन है। शिलाजीत स्टोन है, ये देखा। अच्छा ब्रह्मी किस चीज़ का काम आता है? ब्राह्मी ब्रेन टॉनिक होता है। ब्रेन टॉनिक होता है ये, ज़्यादा मतलब सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा ब्रेन का। अच्छा मेमोरी पावर अच्छी रहती है। हाँ सही है। ये गुलाब जल ही है ये? गुलाब जल है, यहीं के गुलाब ओरिजिनल है? गुलाब जल है। वो वाला ऊपर वाला यहाँ का, ये नीचे का। ये यहाँ का नेचुरल है। हाँ, ये कितने का है? ये 60 रुपीज़ का है। 60 रुपीज़ का। गुलाब जल है, एप्रिकॉट ऑयल है। इसमें कुछ मिक्स तो नहीं है ना? नहीं तो मैं लूँगी। ये कितने का है? ये 60 रुपीज़। 60 का है। ये एप्रिकॉट ऑयल है यहाँ का, नेचुरल। और फेस के लिए कुछ है क्या? जैसे गुलाब जल है। फेस के लिए फिर ये आता है ग्लो फेस लिप। ग्लो फेस लाइट, ये क्या है मतलब इसमें? ये किसी बाबा का है क्या? ये गुरुकुल का है, गुरुकुल वालों का। इसमें क्या मिक्स है? अच्छा लॉन्ग नहीं, ये सब तो नहीं है। तो फिर मेरे को कपूर कल थे तो ज़्यादा ही वो हो गया जाएगा फेस में। सो गाइस मैं ये ले रही हूँ। एक भैया ये कर दो, एक ये कर दो, एक ये कर दो, 3 ठीक है। ये तो नहीं कहूँगी, अभी गर्मी का मौसम है भी नहीं। सो आप ऐसे आ सकते हैं। ये तो ये सामने ही दुकान है। इनके शॉप का नाम ये है नारायण शिलाजीत फ्रॉम। तो ये So guys, let me show you Badrinath temple at night.
तो देखिए गाइस, रात को बद्रीनाथ टेम्पल कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम चमचमाता हुआ। और जो आज का दिन है वो है जन्माष्टमी। तो हम जा रहे हैं रात को, देखते हैं क्या प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, मैंने सुना है रात को। तो अभी हम जा रहे हैं, कितना सुंदर दिख रहा है पूरा। देखिए रात को अलग ही नज़ारा है यहाँ। ये अलकनंदा रिवर और सामने है बद्रीनाथ टेम्पल। सो गाइस, ये है जन्माष्टमी का महोत्सव। और देखो लोग, कितने सारे लोग यहाँ आ गए हैं पहले। तो रात के 12 बजे तक ये सब वेट करेंगे कि कब कृष्ण जी का जन्म होता है। सो देखो डेकोरेशन भी कितना अच्छा हो रखा है यहाँ पर। सब लोग आगे बैठे हुए हैं, कोई दूर दूर से आके, पूरे ऑल इंडिया से सजा अच्छा। सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मॉर्निंग के बज रहे 6 और कल का सीन ये था गाइस कि जन्माष्टमी के महोत्सव पर रात को बहुत लेट तक प्रोग्राम चलता रहा और लोग झूमते नाचते गाते रहे। और मेरा एक्सपीरियंस जो था बहुत ही अच्छा था। इतना पावन धाम में आकर और पवित्र धाम में आकर जन्माष्टमी मनाना लोगों के साथ, और एकदम मज़ा ही आ गया। और क्या बताऊँ, लेट हो गई थी, 1-2 बज गए थे और सारे होटल्स बंद हो गए थे, खाने को भी नहीं मिला। सो वो तो थैंक गॉड कि मैंने पहले से ही पैकिंग करा के रख लिया था। सो ऐसे ये जो रिवर है अलकनंदा, ये आती सतोपन से, ये बद्रीनाथ से आगे है, तो उस रूट से आती है, वहीं से आती सीधे यहाँ पर। और आप लोगों को जैसा पता ही है, ये जाती है सारे प्रयागों से होकर, देन उसके बाद देवप्रयाग में जब मंदाकिनी से मिलती है तब ये गंगा का रूप ले लेती है। सो मुख्य जो धारा है, बोलते गंगा की वो भागीरथी होती है, बट अलकनंदा भी भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, जहाँ पर एक मुख्य रूप से जो गंगा का नाम दिया जाता है नदी को, वो वहाँ पर प्राप्त होता है। तो आपकी जानकारी बता दूँ, यहाँ पर गाइस नर और नारायण पर्वत, यहाँ पर नर और नारायण पर्वत हैं जिनको भी पवित्र माना जाता है। और यहीं पर पीछे आपको नीलकंठ दिखाई देता है, बट अभी पूरे बादल लगे हुए हैं तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कल तो दिख रहा था, मैंने आपको बताया नहीं, पर अभी बादल लगे हुए हैं तो दिख नहीं रहा है। ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग। सो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मैंने अपनी तरफ से तो आपको बद्रीनाथ के पूरे दर्शन कराए, होप को आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।